मुलाना विधानसभा के बराड़ा की अनाज मंडी में बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिरकत की, वहीं उनके साथ परिवहन मंत्री असीम गोयल, राज्यसभा सांसद कृष्णा पवार, लोकसभा प्रभारी पवन सैनी, पूर्व विधायक राजवीर सिंह बराड़ा, पूर्व विधायक संतोष सारवान मौजूद रहे। यहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं नायब सैनी ने मंच से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 2 दिन पहले अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें लिखा हम देश के साथ न्याय करेंगे। उन्होंने कहा आज आपको ध्यान में आया है कि आप न्याय कहाँ देंगे। उन्होंने कहा देश जानता है, सिलेंडर के लिए 3 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये देश के लोगों के साथ अन्याय था और आज देश में ये लोग न्याय की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्याय नरेंद्र मोदी ने दिया है, उस लाइन को खत्म किया है। उससे भी आगे बढ़कर माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया है, जिसके घर के अंदर कभी सिलेंडर नहीं पहुंचा था। अपने संबोधन उन्होंने कहा यदि किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी होती तो आज उसे किसी की और को देखने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए इसका भी विशेष प्रबंध किया है। लोगों को मुफ्त 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का इलाज कराने की सुविधा प्रदान की है। जिनकी आय 1,80,000 से कम है, उनको भी चिरायु योजना के साथ जोड़ने का काम भी किया है। प्रेस के बंधु, सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, 2014 से पहले आपने हरियाणा या अपने देश की दशा देखी और इन जो 10 साल की सुशासन और गरीब कल्याण की जो सरकार आपने देखी है, उसके बाद भी आप अपना फर्ज दे रहे। मेरे से पहले वक्ताओं ने इस सरकार की जन कल्याण नीतियों के बारे में बताया। हमारे माननीय मोदी जी ने एक संकल्प लिया है कि इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र की सूची में लाना है और उसके लिए उन्होंने 2047 का समय दिया है। मित्रों, वो तभी संभव होगा जब हम उनका साथ देंगे। विवेक और अब की बार जो उन्होंने 400 पार का नारा दिया है, उसमें अपना सहयोग करेंगे। आज हम बहन बंतो कटारिया जो यहाँ से लोकसभा की प्रत्याशी है, उनका हाथ मजबूत करने के लिए इकट्ठा हुए। आने वाली 25 तारीख में इस देश के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहन बंतो कटारिया के कमल के फूल पे बटन दबा के एक वोट 25 मई को भारतीय जनता पार्टी को देनी है, ताकि यहाँ से बहन बंतो कटारिया जीत के जाए और इस देश और इस प्रदेश का जो भला होना है वो माननीय मोदी जी के हाथ होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सत्यप्रकाश जी। और हमारे अपने जिला अम्बाला के मुख्यमंत्री भाई नरसिंह सैनी जी और हरियाणा सरकार में मंत्री और अम्बाला शहर से विधायक भाई असीम गोयल जी, राज्यसभा के सांसद और अपने क्लस्टर के इंचार्ज अपने बड़े भाई कृष्ण पवार जी यहाँ से, और हमारे अम्बाला जिला के जिलाध्यक्ष जिन्होंने बड़े 2 रैली उनके जिले में हो गई और बधाई देना चाहूंगी। इतनी सुंदर रैली आज जब वो जिलाध्यक्ष बने, हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष बने, हमारे अम्बाला शहर के मंत्री बने और हमारे आज प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों नरसिंह सैनी के पास है। ऐसे हमारे जिलाध्यक्ष मनदीप राणा जी, हमारे दोनों महामंत्री विवेक जी और अपने गोल्डी जी और हमारे हमारी लोकसभा के इंचार्ज डॉक्टर पवन सैनी जी, लाडवा से पूर्व विधायक पूर्व में रहे, अपने जिला अध्यक्ष जो प्रभारी है मुलाना विधानसभा के जगमोहन जी और हमारी महिला मोर्चा की महामंत्री रीचा पावर जी और हम सम्मानित पंच, हमारी मुलाना की पूर्व विधायक अपनी बड़ी बहन संतोष सारवान जी। आपके मुख्यमंत्री के बीच में ज्यादा समय नहीं होती, आप सब अपने
नए नहीं है। मैं तो आप सबका धन्यवाद करने के लिए खड़े हुए हूँ कि आप सबने एक विश्वास दिलाया कि अम्बाला की लोकसभा में रतन लाल कटारिया जी के परिवार को टिकट मिलना चाहिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, हमारे हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष राम साहनी जी ने, जिन्होंने आपकी बात को मोहर लगाया और रतन लाल कटारिया जी के परिवार को, बंतो कटारिया जी को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बना। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं और ये धन्यवाद आपने 25 मई तक रखना, क्योंकि 25 मई को हरियाणा प्रदेश में मतदान है। 25 मई को एक एक व्यक्ति ने हर घर का दरवाजा खटखटाना है। हर घर में जाकर आपने एक ही बात कहनी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राम राम, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह सैनी जी की राम राम। हर घर में जाके दस्तक देकर सबकी राम राम कह के आनी है। राम राम इसलिए कहनी है क्योंकि 22 जनवरी को भाई और बहनों हमें साल में 2 दिवाली बनाने का अगर किसी ने काम किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, पूरे हिंदुस्तान में लोग सड़कों पे खड़े होकर भंडारे कर रहे थे, विश्राम लगा के दर्शन कर रहे थे। विकास की बातें बहुत है। 2014 से लेकर 2024 तक हरियाणा प्रदेश में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार रही। हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत करी और उन्होंने एक ही नारा दिया था कि जो 60 साल से ऊपर हो जाए उनकी पेंशन हर साल 2,500 सारे पैसे वही चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सबका साथ, सबका विकास, एक समान विकास इस सरकार हमें कर रही है। साथ ही जहाँ हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास कर रही है, वही किसान भी इससे छोटे नहीं है। 14 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है, 14 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है, 6,000 रुपये किसान नीति दी जा रही है, 52 भरपाई दी जा रही है, बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपये, 60 साल से ज्यादा की उम्र में हाँ आधा किराया बस में है। हमारे जो बच्चे लैपटॉप पर पढ़ते हैं, उनको पढ़ाई के लिए उनके पढ़ाई के लिए टैबलेट दिए जा रहे हैं। तो ऐसे हमारी सरकार है साथियों 33% महिलाओं को आरक्षण दे करके सराहनीय काम करने का काम किया है। साथियों हमारे जो बच्चे स्कूल में पढ़े जाते हैं उनको अगर 2 किलोमीटर ज्यादा दूर जाना हो उसके लिए साइकिल की व्यवस्था की जाए। इसमें लगातार अपने मुख्यमंत्री जी को काम करते हुए देखा है। और साथियों मेरा यकीन है इस पंडाल में बैठा है एक आदमी अरनैल सिंह सैनी जी से व्यक्तिगत रूप से परिचित है। एक तो मैं निवेदन करूंगा, 3 घंटे से ऊपर हो गए, 3.5 घंटे हो गए आपको बैठे हुए, 1:30 बज चुका है। जहां आप इतनी देर से बैठे हो, आधे घंटे की और बात है, कोई साथी बीच में से पंडाल में से उठे ना, क्योंकि आजकल एक तरह की और रिवायत चल पड़ी। जिन विपक्ष के साथियों के पास कभी कुर्सी आज तक भरी नहीं, उनको पसीने आ रहे हैं, अपने 4 आदमी प्रोग्राम शुरू होने से पहले भेज देते हैं और 4 बाद में देखो जी कुर्सियां तो खाली थी। मैं कहना चाहता हूं कैमरा घुमा लें, कैमरा जिसके विपक्ष के जितने कैमरे वाले साथी आए हैं ना, वो आप जरा कुर्सियां नोट करके बताएं बाहर कितनी संख्या में साथी खड़े हैं अपने आदरणीय अरनैल सिंह सैनी जी को सुनने के लिए। तो साथियों मैं तो एक बात कहूंगा, अपने वही चौधर जब से हरियाणा बना पहली बार अपने इलाके में आई और अपना भाई प्रदेश का मुख्यमंत्री बना और ये चाव यहाँ अम्बाला से बढ़ते बढ़ते हरियाणा के अंतिम छोर तक नांगल चौधरी तक जाना चाहिए कि अम्बाला के अंदर चौधर आई है और अम्बाला के लोगों ने एक मत कर लिया, इस चौधर को अपने यहाँ से जाने नहीं देंगे। और लोकसभा के अंदर पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से हमने इस अम्बाला सीट को जिता कर भेजना है। देखो मैं अंतिम बात कहते हुए एक नारा चलता था, बूथ जीता चुनाव जीता।
मैं आपको नारा दूंगा, मुलाना जीता अम्बाड़ा जीता। मैं बोलूंगा मुलाना जीता, आपने जवाब देना अम्बाड़ा जीता। जो मानता भी मुलाने से कम 30 से 40 हजार की लीड आदरणीय बंतो पटारिया जी को दिलवाकर भेजेंगे। भाई नारा वही लगाना, जो मानता भी हम लीड दिलवा के नहीं भेजेंगे, वो नारा मत लगाना। मैं कहूंगा मुलाना जीता, आपने जवाब देना अम्बाड़ा जीता। मुलाना जीता, मुलाना जीता। भाई देखो, ये गारंटी आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने दे रहे हो। ये सरकार ये बात कम करती है और भाइयों ये काम ज्यादा करती है। कांग्रेस के समय के अंदर भाइयों खाली बात होती थी, काम नहीं होता था, गरीब व्यक्ति और गरीब हो रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने वो चिंता की, ये पहला प्रधानमंत्री है कि मेरे गरीब व्यक्ति को, किसी भी भाई को कहीं पर भी अगर कोई दुर्घटनावश कोई बीमारी आ जाती है, उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कांग्रेस के समय के अंदर अगर किसी अच्छे भले व्यक्ति को दुर्घटनावश कोई बीमारी आ जाती थी, बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। परंतु नरेंद्र मोदी ने उस गरीब व्यक्ति की चिंता की है। आज किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, आज किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अगर दिक्कत आ जाती है, 5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड नरेंद्र मोदी की गारंटी वाला उसने हर घर के अंदर पहुंचाने का काम किया है। मनोहर लाल जी ने उनकी जिनकी आय 1,80,000 रुपए है, उन सबको भी चिरायु के साथ जोड़ करके उनको निश्चिंत किया है। यह सभी बात हो, आज देश के अंदर वंदे भारत जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित भाइयों लोगों को नई नई ट्रेनें देने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया। और भाइयों अगर हम देखें देश के अंदर या कांग्रेस के समय के अंदर 55 साल तक शासन किया, आज ये होर्डिंग लगा करके, बड़े बड़े बोर्ड लगा करके लोगों के बीच में इस प्रकार की बात करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम गारंटी देते हैं। आज आपकी अगर ये मुलाना की सरदारी में मैं बैठा हूँ, जिन लोगों ने 55 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया हो, एक छत्र एक परिवार का शासन रहा हो, 55 सालों के अंदर भी, उसके बाद भी अगर वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ जाए तो भाइयों इनकी गारंटी के ऊपर अब देश विश्वास नहीं करता। आज एक ही गारंटी के ऊपर विश्वास करता है, वो गारंटी नरेंद्र मोदी की है। भाइयों इसके ऊपर विश्वास करता है। हम देखते हैं 2014 से पहले 2014 जब नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में इस देश की गद्दी के ऊपर बैठे थे, भाइयों हमने तो अपनी आंखों से देखा है और आप सब जानते भी हैं। हमारा जो नौजवान भाई, हमारा नौजवान बेटा जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहता था, उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। भाइयों ये देश के लिए एक बड़ा अपमान कांग्रेस के समय के अंदर होता था। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उसको मजबूती से भाइयों उसके ऊपर एक्शन लिया है। भाइयों आज ना तो हमारे जवानों के ऊपर कोई पत्थरबाजी करता है, ना कोई पत्थरबाज दिखाई देता है। ये मजबूती से नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों देश को सुरक्षित करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया। भाइयों हम देखते हैं, ये लोग बोलते हैं, आज मैं देख रहा था 2 रोज पहले कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और मैनिफेस्टो के ऊपर लिखा कि हम देश के साथ न्याय करेंगे। अरे आज आपको ध्यान में आया है देश के साथ न्याय करने की बात करते हैं। मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने कहा कि हम देश को न्याय देंगे। अरे देश भूला नहीं है, आप न्याय कहाँ देंगे? अरे देश जानता है आपके ही सरकार के अंदर ये कांग्रेस के ही लोग थे भाइयों, जिनकी सरकार के अंदर अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था 3 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये देश के लोगों के साथ अन्याय था।
भाइयों, आप न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उस लाइन को भी खत्म किया है और उससे आगे बढ़ करके उस माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया है, जिसके घर के अंदर आज तक गैस का कनेक्शन सिलेंडर कांग्रेस ने देखने में भी नहीं दिया। भाइयों, यह न्याय करने का काम यह नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसके मन के अंदर पीड़ा थी कि मेरी किसी माता बहन के आंखों में धुआं न लगे और उसके आंखों में आंसू न आए, और उन्होंने गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था ये 10 वर्षों के अंदर ये न्याय देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया।